राम राम भाई सारे ने आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहला सबसे पहला आप श्रद्धांजलि देवा हाँ दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी ने आज 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया। इससे पहला भी मीडिया में खबरें चली थी, कई दिन पहले उनका निधन की वो झूठी खबरें थी। आज उनका निधन हो गया है 24 नवंबर 2025 को और अंतिम संस्कार भी हो चुके हैं मुंबई में। आज ही दिन है 24 नवंबर जो है चौधरी छोटू राम जी की जयंती है। किसान मसीहा दीन बंधु रहबरे आजम चौधरी छोटूराम जी की जयंती है। चौधरी छोटूराम जी ने के समाज खतर कराया था, समाज को किस तरीके से उन्होंने अग्रसर कराया, के समाज में अपनी राजनीतिक जीवन में अपना सामाजिक जीवन में के चीज उन्होंने इसी बनाई जिसका कारण आज भी समाज उनका कर्जदार है। उनकी दिखाए राह पे चलकर बहुत से बालक कामयाब हुई, मतलब पूरा समाज कामयाब हो। और ये समाज का मतलब कोई एक जाति विशेष नहीं, सर्व समाज 36 बिरादरी जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत है गया और इवन जो भारत का जो हिस्सा आज का टाइम में पाकिस्तान में है वो भी उन्हीं के किए हुए काम का और उनकी दी जो किसानों के लिए मजदूरों के लिए देन है उसका कर्जदार है। और जानेंगे उन चीजा ने कि कैसे एकमात्र वो आदमी थे, अगर वो जीवित रहते तो हो सकता है कि भारत का बंटवारा भी नहीं होता। चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 ने रोहतक का गढ़ी सांपड़ा गांव में होया, जिसका नाम आज का टाइम में कर दिया है शायद छोटूराम नगर। वहां पे एक उनका स्मारक भी बना रखी है और बहुत बड़ी चौधरी छोटूराम जी की प्रतिमा भी ले रखी है, जिसका उद्घाटन कराया था खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रारंभिक जीवन में के उनकी एक ये बात है कि वो पढ़ाई में उनकी अच्छी लगन थी, पढ़ाई की तरफ उनका पूरा रुचि थी। तो इसीलिए जो उस टाइम के सेठ हुए करते, सेठ छज्जू राम लांबा, अगर हमने जाट संस्थानों के नाम देखोगे तो तीन ही नाम मोस्टली मिलेंगे, चौधरी छोटूराम, छज्जू राम, नेकी राम। ठीक है, जो छज्जू राम लांबा थे उनने उनकी खूब मदद करी आगे पढ़ने में, क्योंकि उनका जो पारिवारिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन चौधरी छज्जू राम लांबा ने, सेठ छज्जू राम लांबा ने, दानवीर छज्जू राम लांबा ने उनकी खूब मदद करी पढ़ने में और आगे चल के ये आदमी समाज के लिए बहुत कुछ करे। आगे चल के चौधरी छोटूराम बैरिस्टर बने। शुरू की पढ़ाई गांव में करे, पाछा उनकी सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लिया। उसके बाद लॉ करी और अपनी जो वकालत है वह शुरू कर दी थी। रोहतक में उनकी वकालत करी थी और राजनीति अगर आप कहा तो वह भी उनकी इसका इर्द गिर्द रही थी। इससे शुरू हुई थी और आगे पूरा उत्तर भारत में, हरियाणा में, पंजाब जो पंजाब हुआ करता उस टाइम संयुक्त पंजाब, उसमें उनकी राजनीति सक्रिय रूप में रहे थे। शुरुआत में अगर आप राजनीतिक जीवन की बात करा तो उनने कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करी थी, बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी बना ली थी। जब संयुक्त पंजाब एक करता तो यूनियनिस्ट पार्टी ने, जमींदारा लीग ने, कगल्ला लीग का जमींदारा लीग और यूनियनिस्ट पार्टी इनने मिलकर एक सरकार बनाई थी पंजाब में, अंतरिम सरकार जो पंजाब में सरकार बनी थी, जिसमें खिजरे हया टिवाणा जो सरकार के मुख्यमंत्री थे और चौधरी छोटूराम जो वित्त मंत्रालय संभाले करते। उसमें रहते हुए उन्होंने बहुत सारे इसे कानून बनाए, बहुत सारे इसी काम करे जो आगे चलकर किसानों का काम आए। काम मतलब आप सोचा तो जैसे पहला किसानों ने जो पक्की सड़क हो थी उसका ऊपर बैलगाड़ी चलाने का अधिकार नहीं था, तो चौधरी छोटूराम ने एक पहिया का अधिकार लिया था, लड़के के एक पहिया तो किसान का जो पक्की सड़क पर को चल लगा। और इस पर एक किस्सा भी है कि भाई एक किसान गए कि जी आपने एक का अधिकार दुआया दोगा, दोनों को यार एक का मैंने दुआ दिया, एक का था मैं आप चढ़ाई लो, कोई दिक्कत है। तो ये इतनी मतलब जनता का इतना लगाव था, इतना जुड़ाव था। और अगर आप बात करें कि विश्व युद्ध के दौरान जब हरियाणा था सैनिक उसमें जाए कर दे अंग्रेजों की तरफ लड़न लग रहे थे, तो उन्हें जो सैनिक हुए करते उन्हें अपने अपने अपनी मतलब तनख्वाह में तब बचाकर रुपये भेजे करते और वो रुपया का जो प्रयोग हुआ करता वो स्कूल खोलने में हुआ करता। समझ को मतलब दूसरे देशों में लड़न जा रही है, दूसरा देश खातर लड़न जा रही है, वहां से जो रुपये वह कमाने लग रहे हैं अपने परिवार ने भेजा, उसमें तो कुछ रुपया कुछ हिस्सा भेजने लग रहे हैं समाज के लिए कि एक स्कूल खोले जावे। तो तब से जाट शिक्षण संस्थानों की शुरुआत हुई थी और नाम बेसिक जाट शिक्षण संस्थान है, लेकिन इसमें 36 बिरादरी के बालक पढ़ने लग रहे हैं। या सोचती उन टेमों में चौधरी छोटूराम की। ठीक है, तो ये चीज ऐसा नहीं है कि भाई अगर आज अपना पे पीछा हो जाए, क्यों ये समाज चौधरी छोटूराम की नीतियां ने अपनाने नहीं लग रहा, मेरा तो समझ में नहीं आती। पीछा होंगे बरनी के चीज करना लग जाएंगे, सबसे जरूरी था अपने बालक की। उन टेमों में सोचा था कि आगे हमारे बालक का ना शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आज अगर अपना पे पीछा हो जाए तो ठीक है, शिक्षा के आप मान लो स्कूल बढ़िया स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, ये चीज आप एक तरीका था मान लो आपने लगा कि नहीं इसमें पीछे लाना तो अस्पताल खोल दो भाई, बीमार बहुत है, करोड़ों रुपया लोगों का समाज का अस्पताल में लागन लग रही है और आदमी बच देगा नहीं।
तो इसे सार्वजनिक अस्पताल खोले जा सके, लेकिन आप आउटे चौधरी छोटूराम जी का जीवन पावा। राजनीति में उनकी ताकत का अंदाजा इसे बात लगाया जा सका था कि जब चुनाव हुए थे एक बार, जिसमें जो पंजाब का एक तरीका था, आप कह दिया भाई लाहौर वाला क्षेत्र भी उस टाइम पंजाब का अंदर हुए करता, मुस्लिम की सीटें बहुत ज्यादा थी उस टाइम में इसके अंदर भी। तो उस टाइम में जो मुस्लिम लीग के नेता थे, उस टाइम के मुस्लिम लीग थी, उसका खिलाफ जब इलेक्शन लड़े था तो जो जमींदारा लीग और यूनियनिस्ट पार्टी थी उसने 90 से ऊपर सीट जीती थी और मुस्लिम लीग की मात्र 2 सीट आई थी और सरकार बनी थी चौधरी छोटूराम और खिजरेहा टिवाणा की मिलकर, जिसमें अकाली दल भी शामिल था। इतने बड़े नेता थे उस टाइम में, और उनने उस टाइम में मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता और पाकिस्तान का निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना को पंजाब से देश निकाला दे दिया था कि जब तक मैं हूं, जब तक मेरी सरकार है, यू आदमी पंजाब में नहीं आवागा। इतनी बड़ी वह ताकत थी। और उनके देहांत के बाद ऐसा काम हो गया था कि पाकिस्तान बिना पंजाब का बंटवारा पाकिस्तान बन नहीं सका था। चौधरी छोटूराम जी गुजर गए, उसके बाद जिन्ना ने वहां पर अपने इंटरफेयर ज्यादा करने लग गया, मुसलमानों ने भड़काने लग गया, और वे जो खिजरेहा टिवाण थे उस टाइम के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनका खिलाफ कर दिए और उनने पाकिस्तान बनने का खतर पंजाब में जो है वो पार्टीशन का समर्थन कर दिया। अगर चौधरी छोटूराम जी जीता रहते तो वे कदे भी जिन्ना ने पंजाब में नहीं बढ़न देवे थे। जिन्ना पंजाब में नहीं आवा था, हो सकता है कि भारत का बंटवारा भी नहीं हो रहा। जो कहते नहीं एक जाति का नेता बना दिए चौधरी छोटूराम, छुआछूत और जो जातिवाद है इसके सख्त विरोधी थे। उन्हें जितने भी काम करे किसान मजदूरों के लिए करे, 36 बिरादरी खातर करे, ताकि जो व्यवस्था चली आ रही है सदियों से, जो मतलब एक वाद चला आ रहा था, उससे मुक्ति दिलाकर अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर लोग आगे जाएं, सारे मिलकर काम करें, किसान मजदूर अपना हक जो है लड़का ले मिलकर ले, इस चीज को उनकी अगर क्रिया या सोच उनकी आगे बढ़ाई, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे एक्ट अंग्रेजा तक लड़का पास करवाए, चाहे वो एमएसपी का हो, जो आज का टाइम में सरकार पिछला किसान आंदोलन का टाइम में खत्म करने फिर थी, जो मंडियों का था, मंडी ले आएगी। पहला क्या था, मंडी में साहूकार आया करते, अपना मन मर्जी का रेट लाया नहीं लाया, आज लेकिन आज अब हो रहे हैं। लेकिन जो एक जगह ही थी भाई, एक यहाँ पर आवेगी और यहाँ आकर सरकार किसानों की फसल न खरीद रही, इस चीज की शुरुआत चौधरी छोटूराम की करी हुई थी। इसलिए उन्होंने मंडी और एमएसपी पर खूब जोर दिया था। वह लोग आवेंगे, बोली लावेंगे, और जो सबसे ज्यादा बोली लाओगा उसे तो अपना किसान अपनी फसल बेचेगा। किसान मजदूर जो भी थे सब अपनी फसल लेके जाते थे। मंडी किसी एक जाति की नहीं है, सारे आदमी उड़ जाओ अपनी फसल बेचने खातिर। बाखड़ा बांध आज का टाइम में हरियाणा में, अगर मैं खास कर बात करूं, जितने भी अपना पानी आप पीने लग रहे हैं, गोविंद सागर झील का पानी, बाखड़ा बांध का पानी, वो सब चौधरी छोटूराम की देन है। चौधरी छोटूराम ने बाखड़ा बांध के निर्माण कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इवन जो उनका अंतिम दिन था, जो अगला दिन सवेरे में गुजर गए थे, तो आखिरी रात ने भी उनकी सारी रात जाकर बाखड़ा बांध के पेपर में साइन करे थे, और अगली सुबह उनकी जो थी वो गुजर गए थे। इतना डेडिकेट उनका रहा था हरियाणा पंजाब के किसानों को पानी दिलवाने के लिए, जमीन का हक दिलवाने के लिए, फसलों की एमएसपी दिलवाने के लिए, और इसके साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए। आज का टाइम में अगर आप बात करेंगे, आपने चौधरी छोटूराम के बारे में कुछ जानना है, कुछ पढ़ना है, तो में देखोगे तो एक जाट गजट अखबार में निकाले करते, जिसकी जो उस टाइम में उर्दू में छपे करदा, उसका रूप में उसकी जो उन टीमा की जो है उर्दू में छपे करदा, उनको इकट्ठा करके जाट गजट नाम है। 5 किताबें तैयार हो चुकी हैं, जिनमें से 2 हिंदी में है और 3 इंग्लिश में। तो अगर तुम लग है कि तुम उन्हें पढ़ना चाहो, उनकी विचाराना देखना चाहो, तो वो किताबें आपने मिल जाएंगी कहीं ना कहीं तक। आप खरीदो, जो है जाट गजट चौधरी छोटूराम के लिखे हुए। तो मेरा यही मानना है कि वे पाखंडवाद के विरोधी थे। उन्होंने कई बार अपनी बातों में भी कहा था कि बोले किसान मेरी 2 बात मान ले, एक तो बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन ने पहचान ले, और मंडी और फंडी का बच करिए। मंडी मतलब जो बाजार में बैठे हुए लोग हैं, जो अपनी चीजें बेचने के लिए आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं दिखावा करके, और फंडी यानी कि जो पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। हालांकि आज का टाइम में अगर आप जो किसान मजदूर जिस चीज है वो निकालना चाहते, जिस चीज है आज का टाइम में किसान मजदूर इस मंडी और फंडी दोनों का पूर्ण रूप से लगभग चुंगल में फंस चुके हैं। लेकिन नौजवानों का प्रार्थना है कि जो अपने बड़े बुजुर्ग लड़न गए थे उन टाइम में दूसरे देशों के खिलाफ, दूसरे देशों खैतर, उस टाइम भी उनकी अपना और अपने परिवार की नहीं सोची थी, अपना खैतर आने वाली पीढ़ी खैतर स्कूल खैतर रुपये भेजे थे। तो कोशिश करो जितना मंडी फंडी से बच करो, जितना पाखंडवाद से बच करो, और
पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, अपने बालका ने एजुकेट करो, अपने अपने धंधे खोलो बढ़िया बढ़िया। अगर मैं नहीं कहूँ उन टाइम की स्थिति कैसे, अब तो आज टाइम परिस्थिति अलग है। आज का टाइम में आप निरापुरी नौकरी का भरोसा नहीं रह सकते, सबने नौकरी नहीं दे सकती सरकार, ऐसा सरकार का कहना है। तो आप अपने रोजगार करो, खड़े करो और उन रोजगार में नए बालका ने रोजगार दो।